नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। जुर्म की जमीन पर जब जन्म लेता है कोई शैतान, बिछाता है षड्यंत्र की नई बिसात और चलता है साजिशों की नई नई चाल। करते हैं हम बेनकाब हर उस शैतान को जो छीन लेता है समाज का अमन व चैन। करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। एक ज्वेलरी शॉप को उन शैतानों ने दिन दहाड़े बनाया था अपना निशाना। पुलिस ने भी ठाना था उन अपराधियों को सबक सिखाना। कई आरोपी जा चुके हैं जेल, तो एक बदमाश एनकाउंटर में हो गया ढेर। वो 1 लाख का इनामी था। उस पर सुल्तानपुर में हुई डकैती में शामिल होने का आरोप था। पुलिस भी शिद्दत के साथ उसकी तलाश में दिन रात एक किए थी। और फिर जब पुलिस को एक इनपुट मिला तो वो एनकाउंटर हुआ जिसमें ये आरोपी ढेर हो गया। तारीख 23 सितंबर 2024, समय सुबह के करीब 4:30 बजे। आरोपी अनुज की उन्नाव के अचलगंज में एसटीएफ लखनऊ ने लोकेशन ट्रेस की। इस बीच लखनऊ एसटीएफ की टीम ने इस आरोपी को घेरने की कोशिश की। खुद को घिरा पाकर अनुज और उसके एक साथी ने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और जिसमें डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को गोली लग गई। आरोपी अनुज को अस्पताल लाया गया और जहाँ उसकी मौत हो गई। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। तारीख 28 अगस्त 2024। सुल्तानपुर में एक ज्वेलर की शॉप पर हुई डकैती के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। हालांकि इस मामले में सियासत जोरों पर है, लेकिन राजनीति से दूर पुलिस इस डकैती कांड के हर आरोपी को तलाश करने में जुटी है। इसके पहले 5 सितंबर को डकैती के आरोपी मंगेश यादव की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें मंगेश यादव को पुलिस ने मार गिराया। इसके बाद 11 सितंबर को सुल्तानपुर में पुलिस ने विवेक सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार किया। 20 सितंबर को एसटीएफ ने अजय यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अब एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। पुलिस ने बताया कि यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है। पुलिस के मुताबिक अनुज प्रताप सिंह ही वो आरोपी था जो सुल्तानपुर डकैती कांड में पिस्टल लेकर ज्वेलर के शोरूम में सबसे पहले घुसा था। तो इस आरोपी पर गुजरात में भी डकैती के 2 मामले दर्ज थे। पुलिस ने जब अनुज प्रताप सिंह को घेरा तो उसके साथ उसका एक और साथी था। अनुज सिंह पुलिस की गोली का शिकार बन गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी। सुल्तानपुर में हुई इस डकैती के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस एक एक करके हर आरोपी को या गिरफ्तार कर रही है या फिर एनकाउंटर में ढेर कर रही है। अनुज सिंह ने पुलिस से भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम वही हुआ जो मंगेश यादव का हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक महीने पहले हुआ था एक सनसनीखेज हत्याकांड।
पुलिस तलाश रही थी सुराग, तहकीकात में वो शैतान लगा हाथ जिसने खोल दिए प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल के कई अनसुलझे राज। पुलिस के हत्थे चढ़े इन आरोपियों के जब अपराध का हम खुलासा करेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। तारीख 15 सितंबर 2024। एक हत्याकांड ने नोएडा पुलिस को भी सख्ते में डाल दिया था, क्योंकि कत्ल एक प्रॉपर्टी डीलर का हुआ था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और फिर पुलिस के हत्थे जब ये आरोपी चढ़े तो एक एक कर इनकी हर करतूत बेपर्दा हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर आरोपी नीरज और प्रॉपर्टी डीलर नवींद्र झा का विवाद चल रहा था। 15 सितंबर को समझौते के लिए नवींद्र झा को मेट्रो स्टेशन सेक्टर 137 नोएडा के पास बुलाया गया था, जहां पर शूटर रामवीर ने गोली मारकर नवींद्र झा की हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद शूटर रामवीर आरोपी की तरफ से दी गई एक स्कूटी से फरार हो गया। 15 सितंबर को एक थाना सेक्टर 142 के अंतर्गत सेक्टर 137 मेट्रो के पास एक मर्डर घटना हुई थी। इसमें पहले दो कॉन्स्पिरेटर्स को पहले भी जेल भेजा जा चुका था। उसमें आज 3 अन्य मुख्य अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, जिसमें से नीरज, जो कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड था, उसको जेल भेजा गया है। और उसने 2 शूटर्स हायर किए थे, जिनका नाम ब्रिजपाल और शूटर था, और एक रामवीर। आरोपी नीरज फल का ठेला लगाया करता था और एक जमीन और पैसों के चलते उसका नवींद्र से विवाद चल रहा था। इसके चलते उसने हत्याकांड का पूरा प्लान बनाया। आरोपी नीरज ने इस हत्याकांड के लिए 2 शूटर्स को 5 लाख की सुपारी दी थी। नीरज ने 3 लाख रुपए इन शूटर्स को पहले ही पेशगी के रूप में दिए थे। बाकी के 2 लाख इन शूटर्स को देने थे। तो इसके साथ ही नीरज गुप्ता ने दोनों शूटर्स को एक स्कूटी भी दी थी। नीरज 10 साल पहले भी एक हत्याकांड का आरोपी है और इस हत्याकांड में भी उसने इन्हीं 2 शूटर्स को सुपारी दी थी। तो इस बार भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन मामला खुल गया। 10 साल पहले भी जब नीरज के द्वारा एक मर्डर को अंजाम दिया गया, तो भी उसने इन शूटर को हायर किया हुआ था। और 2014 में मुकदमा थानेन्द्रपुरम में लिखा गया था। अब 2024 में इन शूटर्स को लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से जो आला कत्ल है तमंचा, वो बरामद हुआ है। उसके अलावा कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखा कारतूस बरामद भी हुए हैं। इसके अलावा वह स्कूटी जिस पे इन दोनों शूटर्स ने बैठ के घटना को अंजाम दिया था, वो भी बरामद हुई। 5 लाख की रकम के बदले एक जिंदगी का सौदा किया गया। पुलिस लगातार इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई थी, तो सामने जब सच आया, आरोपी नीरज का हर काला चिट्ठा खुल गया। ये टोटल 5 लाख पैसे इनको देने का ऑफर हुआ था, जिसके नाम पर ये घटना को अंजाम दिया। सर, कितने लोग शामिल थे इसमें पूरी घटना में, और अब से पहले कितने लोग जेल भेजे? पहले इसमें कुछ दिन पहले 2 को-कॉन्स्पिरेटर्स को जेल भेजा गया था, और अब 3 मुख्य अभियुक्तों को, जिसमें एक जो मेन कॉन्स्पिरेटर है नीरज और 2 शूटर्स हैं, उनको जेल भेजा गया। पुलिस 1 महीने से भी ज्यादा समय से इन आरोपियों के पीछे थी। पुलिस के हत्थे पहले 2 आरोपी चढ़े, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने इन 2 शूटर समेत आरोपी नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो उसे फंसाना चाहते थे अपने शैतानी जाल में। उस पर पुलिस में करवाया झूठा मुकदमा दर्ज। इस पर भी जब नहीं भरा मन, तो शैतानों के परिवार ने चली एक नई खतरनाक चाल। पुलिस खुलासे में बिगड़ गया उनका खेल। एक हत्या हुई और सनसनी फैल गई।
लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब शुरू की पड़ताल तो सामने आए वो राज जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। तारीख 19 सितंबर 2024। एक रेप पीड़ित की हत्या हुई थी। गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोप फौरन ही उस शख्स पर लगा जो उसका प्रेमी था, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही थी, जिसके बाद वो सच सामने आया जिसे जिसने सुना वो हैरान रह गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये रिवील हुआ कि इस घटना में ये लोग, इसके परिवार के लोग, जिसमें गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल नाम की जगह पे रहते हैं, पिछले कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है, इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। परिवार ने लड़की के प्रेमी, जिसको पहले ही रेप के आरोपों में फंसाया गया, उसका नाम परिवार ने लगाया, लेकिन पुलिस ने ये पाया कि शख्स जिसे परिवार आरोपी बना रहा है वो तो वारदात वाली जगह पर गया ही नहीं। इसके बाद पुलिस की शक की सुई परिवार पर घूमी। जनपद संभल के थाना केला देवी क्षेत्र में 18 और 19 की जो मध्य रात्रि थी, उस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक 15-16 वर्षीय युवती है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके परिजन है वो मौके पे विलाप कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उसके बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए 3 सर्विलांस की टीमें और CCTV की टीमें रवाना की गई। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो तहरीर लिखवाई उसमें 2 नामजद उन्होंने 302 IPC का और बाद में BNS के जो हैं केसेस के आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने सर्वप्रथम उन 2 जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उन दोनों लोगों का मौके पे नहीं होना पाया गया। उसके बाद में अग्रेतर विवेचना में सर्विलांस की टीमें और CCTV की टीमों द्वारा ये पता किया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति है, वो यहाँ आया और बाद में उस घटना कारित करने के बाद चले गए हैं। तो किस तरह इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये भी पुलिस की जुबानी आपको सुनाते हैं, जिसके बाद इस बात का खुलासा हो जाता है कि लड़की के परिवार ने किस तरह से उसके प्रेमी को फंसाने के लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा था। 18 तारीख की शाम के समय माँ ने अपनी बेटी को वहाँ से बस में बैठा के लाती है, काफ़ी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बैठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में वह मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है। पुलिस ने लड़की के 2 सगे भाइयों और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है, तो आरोपियों के पास से पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल लड़की की हत्या के लिए किया गया था। उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है, उसका घटना हुई, उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीज़ें हैं, वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुआ है और एक घटना का सफल अनावरण है वो पुलिस द्वारा किया गया है। पूरा हत्याकांड खासा सनसनीखेज है, तो पुलिस का इस हत्याकांड को लेकर खुलासा भी एक परिवार को शैतान बनाने के लिए काफी है। तो ये पूरी वारदात ये भी बताने वाली है कि घर हो या बाहर कहीं भी हो सकता है शैतान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस मासूम पर थी उस मौलवी की गंदी नजर। वो कर रहा था बस मौके का इंतजार। आखिर कर ही डाला मौलवी ने वो काम जिससे खौफ में आ गया हर खास आम। पुलिस कर रही है इस आरोपी की अब तलाश। कहने को तो वो धर्म का पाठ पढ़ाता था, कहने को तो उसके समाज में उसका सम्मान भी खासा था, लेकिन वो शैतान था।
एक ऐसा शैतान जिसने एक 4 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। आरोप है कि 4 साल की ये बच्ची जब घर से बाहर खेल रही थी तो घर के सामने ही बनी मस्जिद में रहने वाले एक मौलवी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। मेरी बच्ची थी 4 साल की, वो घर में खेल रही थी और मस्जिद हमारे घर के सामने, उसमें एक इमाम रहता है पिछले 2 साल से। तो वो उसने उसको बुलाया था, पढ़ने जाती थी सुबह, फिर उसने उसको बुलाया था बाद में, और उसने फिर उसके साथ गलत काम किया है। वो इतनी मासूम है कि उसे ये तक नहीं पता कि वो किसी शैतान का शिकार बन गई। पीड़ित बच्ची के पिता का आरोप है कि मौलवी बच्ची को खिलौना देने के बहाने मस्जिद के अंदर ले गया, जिसके बाद उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पिता के मुताबिक बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी मस्जिद के अंदर गई तो मौलवी को उन्होंने संदिग्ध अवस्था में देखा, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। उसने जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। पीछे से फिर उस चिल्लाने की आवाज आई जब उसकी माँ पहुंच गई। अच्छा। जब वो उसको लेकर आई थी। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 4 साल थी। अच्छा। आज करीब 9 बजे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तो पुलिस खुद इस वारदात से सख्ते में है। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें सौंदर्य और अनुसंधान किया जा रहा है। जो खुद दूसरों को सही राह दिखाता है वही एक बच्ची के लिए शैतान बन गया। वारदात डराने वाली है तो ये वारदात हर माता पिता को खबरदार करने वाली भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस गर्ल्स हॉस्टल में एक कैमरा छिपा मिला जिसमें लड़कियों में फैल गई दहशत और सनसनी। सवाल उठा कि कौन बनाना चाहता था लड़कियों को अपना शिकार। पुलिस कर रही है जांच, जल्द सामने आएगा शैतान। एक खबर ने उस स्कूल के हॉस्टल में हंगामा कर दिया। आरोप लगा कि गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल के वॉशरूम के पास एक कैमरा लगा है और ये कैमरा वॉशरूम के इतने करीब है कि हॉस्टल में रहने वाली बच्चियां इस कैमरे को लेकर डर में हैं। इसको लेकर स्कूल की छात्राओं ने हंगामा किया तो बात प्रशासन तक भी पहुंची, जिसके बाद एक्शन हुआ और हॉस्टल की वार्डन और एक चपड़ासी को स्कूल के बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, थापोड़ा कन्या हॉस्टल में पढ़ने वाली इन छात्राओं ने कई और सनसनीखेज आरोप भी हॉस्टल वार्डन और यहाँ मौजूद चपड़ासी पर लगाए हैं। जो चपरासी है ना, वो बर्तन धो रही थी तो हम उनके पास जाके खड़े थे तो क्या बोलता है हमें, क्या देख रहे, बोले यहाँ पे क्या है, बोले ऐसा करके हमको बोलता है सर। फिर उसके बाद इधर दूसरी कैमरा सुधार रहा था सर वो, तो हमको देख के ऐसे बोलते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छी है, इनको भगा के ले जाएंगे, ऐसे करके बोलता है सर। और यहाँ का जो चपरासी है ना सर, खाना बनाने जाता है दिलीप पवार, उसकी भी गलत नज़र है सर। हम नहाते धोते वो हमको देखता है, आज तक हमने नहीं बताया सर। बच्चियों के आरोप सनसनीखेज हैं तो प्रशासन की तरफ से जांच करने पहुंचे अधिकारी इस पूरे मामले को दूसरा ही रंग दे रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बच्चियों को वार्डन मारा पीटा करती थी, जिसके चलते बच्चियों ने ऐसे आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया है कि कैमरा वॉशरूम से खासा दूर है और उसे भी बच्चियों के कहने पर हटा दिया गया है। वहाँ से ऐसी कोई घटना आज तक बहुत दिनों से चल रहा, कोई ऐसी बात हुई नहीं। लेकिन ये अभी बीच में स्थानांतरण हुए तो नई अधीक्षिका लक्ष्मी यू ने वहाँ ज्वाइन हुई है, तो बच्चों का विरोध था कि मैडम हमें डांटती है और ये हमें पसंद नहीं है, हमें पुरानी वाली चाहिए। फिर एक कैमरे की भी बात आई कि कैमरा जो लगा है वो हालांकि बरामदे में लगा है, बाथरूम में नहीं लगा, जो पेपर में छपा है वो गलत है। वो बरामदे में लगा है, 20 फीट दूरी पर है, लेकिन वहाँ से बाथरूम की तरफ से अगर बच्चियाँ आए जाए निकल के नहाने तो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से लगाया, तो कल हमने उसे भी बंद करा दिया। बच्चियों के आरोप सनसनीखेज हैं तो वॉशरूम के पास कैमरा होना भी खतरनाक है। फिलहाल जांच चल रही है और उम्मीद इसी बात की है कि जल्द सच और झूठ सामने आ जाएगा और जो भी होगा शैतान वो बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जमीन के एक टुकड़े के लिए खेला गया
खूनी खेल, एक शख्स की चली गई जान, परिजन रह गए हैरान। अब कर रहे हैं आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग। एक जमीन के टुकड़े के लिए विवाद हुआ। विवाद इतना गहराया कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। फिर झड़प हुई, आगजनी भी हुई और गोली भी चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। लेकिन अब इस शख्स के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शव लेने तक से परिवार वालों ने इनकार कर दिया। हमारी मांग यही है सरकार से कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो हमारी मांग है, बच्चों हैं छोटे छोटे, दो लड़के हैं, एक गूंगा है, बोलता नहीं है बिल्कुल ही, और 2 बच्चियां हैं, उसका कोई कमाने वाला है नहीं। एक भाई है बड़ा वाला, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो अलग रहता है। जो भी करना है, जो मुझे ही करना है, मैं भी, मेरे पीछे बच्चे हैं, और सरकार से मेरा निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाया जाए। जब तक मुझे सहायता नहीं मिलेगी तब तक मैं डेड बॉडी नहीं संभालूंगा। अजमेर JLN मोर्चरी में शकील का शव रखा गया है, तो उसके परिवार वाले इस बात पर अड़े हैं, इस मामले में पुलिस का एक्शन सख्त होना चाहिए। तो परिवार के मुताबिक मृतक शकील की माली हालत ठीक नहीं थी और जिसके चलते उसके बच्चों को आर्थिक मदद भी दी जाए। डिसीजन ये है कि हमारे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। और हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, कुछ भी नहीं है। उसकी डेड बॉडी के लिए भी, उसके क्रियाक्रम के लिए भी लोगों से मदद करेंगे जब उसका क्रियाक्रम होगा। मृतक के परिजनों के मुताबिक शकील मजदूरी के लिए किया था। अजमेर के रूपनगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर इस दौरान हिंसा भड़क गई, फायरिंग हुई और एक गोली उसे लग गई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये कोई थानाधिकारी रूपनगढ़ को बाद दोपहर एक भूखंड को विवाद को लेकर झगड़ा होने की इत्तला मिली थी। उक्त सूचना पे वो वहां पहुंचे तो आपस में 2 पक्षों में आपस में भूखंड को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा जो व्यक्ति है वो इंजर्ड है। जो भी चीज है उसको तहकीकात जा करके जो जितने मुलजिम बनते हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट कराएंगे। अरेस्ट करा के और इस केस को स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करा के और मुलजिमों को जितना जल्दी हो सके सजा कराएंगे। जमीन का एक विवाद एक शख्स की जिंदगी पर भारी पड़ गया। शकील के परिवार वाले विरोध कर रहे हैं तो पुलिस के सामने चुनौती है कि वो इस वारदात के हर आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।